राधे राधे दोस्तों आज की कहानी में हम आपको भक्त और एक सेठ जी की बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने वाले हैं। एक सेठ जी थे जो बहुत ही कंजूस थे। एक दिन दुकान पर बेटे को बैठा दिया और बोले, बिना पैसे लिए किसी को कुछ मत देना, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं बस यूं गया और यूं आया। सेठ जी के जाने के पश्चात ही दुकान पर एक संत आए जो अलग अलग जगह से एक समय की भोजन सामग्री लेते थे। लड़के से कहा, बेटा जरा नमक दे दो। लड़के ने संत को डिब्बा खोलकर एक चम्मच नमक दे दिया। सेठ जी आए तो देखा कि एक डिब्बा खुला पड़ा था। सेठ जी ने कहा, बेटा क्या बेचा? तब बेटा बोला कि वो जो तालाब के पास संत रहते हैं उनको एक चम्मच नमक दिया था। जब सेठ जी ने डब्बा खोलकर देखा तो उनका माथा ठनका और बोले, अरे मूर्ख, इसमें तो जहरीला पदार्थ था। अब सेठ जी भागकर संत जी के पास गए। संत जी भगवान को भोग लगाकर थाली लिए भोजन करने बैठे ही थे कि सेठ जी दूर से ही बोले, महाराज जी रुकिए, आप जो नमक लाए थे वो जहरीला पदार्थ था, आप भोजन ना करें। संत जी बोले, भाई हम तो प्रसाद लेंगे ही, क्योंकि भोग लगा दिया है और भोग लगा भोजन हम छोड़ नहीं सकते। हाँ, अगर भोग नहीं लगा होता तो हम भोजन नहीं करते। और उन्होंने यह कहकर भोजन शुरू कर दिया। अब तो सेठ जी के होश उड़ गए, वह वहीं पर बैठ गए। रात पड़ गई तो सेठ जी वहीं सो गए कि कहीं संत जी की तबीयत बिगड़ गई तो कम से कम वैद्य जी को तो दिखा देंगे, इससे संत की जान भी बचेगी और वो बदनामी से भी बच जाएंगे। यही सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई और वो वहीं पर सो गए। सुबह सेठ जी ने देखा कि संत जी सुबह जल्दी ही उठ गए और नदी में स्नान करके स्वस्थ दशा में आ रहे हैं। सेठ जी ने पूछा, महाराज तबीयत तो ठीक है? संत बोले, सब भगवान की कृपा है। कहकर मंदिर खोला तो देखते हैं कि भगवान का शिव विग्रह के 2 भाग हो गए हैं और शरीर भी उनका काला पड़ गया है। अब तो सेठ जी सारा मामला समझ गए कि अटल विश्वास से भगवान ने भोजन का जहर भोग के रूप में स्वयं ग्रहण कर लिया और भक्त को सिर्फ प्रसाद ही ग्रहण कराया। सेठ जी ने आज घर आकर बेटे को दुकान दे दी और स्वयं भक्ति करने संत की शरण में चले गए। भक्तजनों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है हमें कि भगवान को निवेदन करके भोग लगा करके ही भोजन करें, भोजन अमृत बन जाएगा। भगवान खुद विष पी सकते हैं मगर भक्तों को प्रसाद स्वरूप अमृत पान ही कराते हैं। बोलो श्री कृष्ण नारायण की जय। भक्तजनों, उम्मीद करती हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं कुछ अगली कहानियों के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।